हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समझेंगे थेल्स प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बीपीटी कहते हैं जिसे। इसका कथन समझेंगे, साथ में इसका प्रूफ हम करेंगे। तो इस प्रमेय का कथन क्या है? कथन ये है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, देखो ये है त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई मैंने खींची। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। अब जो ये डी ई रेखा है, ए बी और ए सी, इन दोनों को काट रही है। तो जो ये अनुपात है ना, ए डी का और डी बी का और ए ई का और ई सी का, ये अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी क्या होगा? समान होंगे। तो इसका कथन क्या है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। अब इसका प्रूफ करने से पहले हम दो बेसिक जानकारियों के बारे में समझेंगे। अगर वो दो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई तो प्रूफ समझ आ जाएगा। तो देखो, पहली बेसिक बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये जो क्षेत्रफल होता है, इसमें आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, ये आपको समझने की बात है। तो देखो बच्चों, ये जो ए बी सी त्रिभुज है, इसमें आधार आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी भुजा आधार ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे वाली भुजा ही आधार हो, लेकिन जो आधार ले लिया उसके बाद जो तीसरा ऊपर वाला बिंदु है ना, उससे लंबवत दूरी होगी, वो ऊंचाई होगी। आधार की उस बिंदु से लंबवत दूरी होनी चाहिए। ए बी ये ऊंचाई नहीं हो सकती, ना ए सी ऊंचाई हो सकती। ऊंचाई क्या होगी? लंबवत दूरी होगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये आधार लिया है, अब एक की इस आधार से लंबवत दूरी निकालनी थी, ये वाली लंबवत दूरी होगी। ना तो ए बी लंबवत दूरी देगी, ना ए सी लंबवत दूरी देगी। लंबवत दूरी तो ये देगी, तो ये ऊंचाई होगी। ठीक है। आधार कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, लेकिन ऊंचाई वही लेनी है जो तीसरे बिंदु की आधार से लंबवत दूरी हो। ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब दूसरा वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर दो समांतर रेखाएं आपको दी हुई है, जैसे यहाँ ए बी और सी डी, ये दो समांतर रेखाएं दे रखी है। अब क्या करें? एक ही आधार पर, एक समांतर रेखा पर ये आधार ले लिया ए बी, एक ही आधार पर बनाए गए दो त्रिभुज, दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, या तीन त्रिभुज बना रखे, सबका आधार ए बी है। एक ही आधार पर बनाए गए त्रिभुज जो दो समांतर रेखाओं के बीच में हो, उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। अब ये कैसे होता है? आप सब कहोगे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा क्षेत्रफल समान? तो देखो, आधार तो ए बी है ही सबका, और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, आपको पता ही है, चाहे कहीं से नापो। तो इसका मतलब आधार, इन सभी त्रिभुजों का आधार भी फिक्स है और ऊंचाई भी फिक्स है। जब आधार और ऊंचाई फिक्स है तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए इन तीनों त्रिभुजों का, जो ये तीन त्रिभुज दिख रहे हैं ना, एक लाल वाला, एक थोड़ा हल्का लाल और एक नीला वाला, ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल है वो समान है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब चलो हम जो प्रमेय है उसके प्रूफ पर चलते हैं। देखो, इसी प्रमेय को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि बी सी और डी ई समांतर रेखाएं हों तो ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी, इनका अनुपात क्या होगा? समान होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई और बी सी समांतर है, सिद्ध करना है ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी क्या है? समान है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है ना, इसमें ई को बी से मिला देंगे, डी को सी से मिला देंगे, और ई और डी से दोनों रेखाओं पर, ई से तो ए बी पर लंब डाल देंगे, ए एफ ई एफ, और डी से ए सी पर लंब डाल देंगे, डी जी। इतना काम हम करेंगे। दो तो लंब डाले हैं और इनको मिला दिया है, ये काम किया है हमने। अब ये करना क्यों है भाई? हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगाना है। जो अभी क्षेत्रफल के दो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, उनको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो देखो, पहले चित्र में देखते हैं, इस वाले चित्र में। इस वाले चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक नीला वाला। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ए डी ई और एक बी डी ई। नीचे वाला बी डी ई है और ऊपर वाला ए डी ई है। तो क्षेत्रफल ए डी ई का और क्षेत्रफल बी डी ई का अनुपात हमें लेना है। तो देखो भाई, अनुपात लेने के लिए पहले क्षेत्रफल देखते हैं। तो जो ए डी ई है, इसमें ए डी तो आधार अगर हम माने, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई ई से लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी क्या है? ई एफ। तो इसलिए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 1/2 गुना ए डी गुना ई एफ। आधार ए डी और ऊंचाई ई एफ। इसी तरह नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे वाले में अगर आधार डी बी ले ले तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? इसमें भी ई एफ हो जाएगी। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना बी डी गुना ई एफ। अब देखो, इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए डी बटे बी डी। तो ये समीकरण 1 डाल दिया मैंने। इससे हमें क्या पता लगा कि क्षेत्रफल ए डी ई का और क्षेत्रफल बी डी ई का,
इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, AD अपॉन BD। इसी तरह सेम तरीका ये है। अब ये दूसरे त्रिभुज के लिए कि त्रिभुज AD ऊपर वाले और इधर वाले, इस बार ये वाला लिया था, इस बार राइट साइड वाला त्रिभुज ले लिया CDE। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल का अनुपात हम देखेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अब की बार हमें क्या करना है, आधार लेना AE। इसके लिए जब AE आधार लेंगे तो लंबवत दूरी हो जाएगी DG। तो ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार AE गुणा DG ऊंचाई। इसी तरह जब CDE का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या आ जाएगा, CDE में आधार तो CE हो गया और ऊंचाई हो जाएगी DG, लंबवत दूरी DG है। तो इस तरह C गुना DG हो जाएगा। अब यहाँ भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, तो AE/CE। तो इस तरह हमारे पास दो समीकरण आ गए। एक तो AD और BD के अनुपात में क्षेत्रफल का अनुपात है, दूसरा AD और CDE त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब ये आने के बाद हमें देखना है कि भाई दो तीन त्रिभुज की बात करी हमने, एक तो सेम है ही दोनों में, बस दूसरे वाले दो अलग अलग है। तो इन तीन त्रिभुजों में ये जो नीचे वाले दो त्रिभुज हैं, इन नीचे वाले दो त्रिभुजों का आधार अगर DE ले तो ये समान है। और हमें ये पता है ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं, BC और DE, और इनका आधार क्या है, DE है इन दोनों त्रिभुजों का। तो एक ही आधार पर बने ये दोनों त्रिभुज, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्योंकि DE और BC समांतर है और BD और CD का आधार समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर ये बात बराबर हो गई तो इसका मतलब है इन दोनों जो समीकरण 1 में लेफ्ट साइड में और समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में जो लिखा है, इसमें AD सब दोनों में ऊपर है, दोनों में सेम ही है ऊपर, और नीचे वाला सेम हो ही गया है। नीचे वाला सेम हमने अभी बताया है समीकरण 3 से, इसका मतलब ये दोनों समान हो गए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब इन दोनों के मान समीकरण 1 व 2 से रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से अगर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे CE।